तत् पदवीन्द्र नमियो सिद्ध गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिन वरहि अर्थ अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान कर दो देव को गुरु को धर्म को साझी को बारंबार मंगल शरण हियं श्रियं हरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्ना जयं हियं श्रियं हरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्ना हियं श्रियं हरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्ना बोलिए छद्मस्त वाणी जी ग्रंथाजी सुरेंद्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की। अपना सूत्र नंबर चल रहा है 33। आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्पन्न शब्द हितमित परिणत। शब्दों का स्वभाव जिनेन्द्र भगवान की वाणी है जो उन शब्दों का स्वभाव अपने हितकारी जो अपना स्वयं का हितकारी अपना आत्म स्वभाव है उस रूप परिणमित होना। उत्पन्न शब्द हितमित। तो जिनेन्द्र सर्व भगवान की जो वाणी है, जिनेन्द्र भगवान का जो उपदेश है, उसका स्वरूप अपने कल्याण के लिए अपना जो निज प्रयोजन है, अपनी जो अंतरात्मा की स्वयं की जो अपनी चेतन में शक्ति है उस ओर परिणमित होना है। तो हितमित देखो भैया सर्वज्ञ की वाणी हितमित है अर्थात उनके वचन अमृत में है, मिष्ट वचन है, भव जीवों को ताड़ने वाले हैं। ये बात कहना बहुत सरल है। तो यह हितमित वाणी है, जगत के प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण करने वाली ये वाणी है। और सर्वज्ञ की ये वाणी तीनों लोकों में प्रकाशित हो रही है। लेकिन भगवान आत्मा इस वाणी से आपका अंतर चित्त कितना प्रकाशित हो रहा है आप तो ये बताओ। देखो एक सरल सी बात कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं ना कि सर्वज्ञ की वाणी हितकारी है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, हितमित प्रिय वचन बोलते हैं। या वीतरागी भावलिंगी संतों के लिए कह देना कि भैया वो हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, राग देश युक्त वचनालाप नहीं करते। वीतरागी भावलिंगी संतों के जो वचन है वो हितमित है, प्रिय है, बिल्कुल कोमल वचन है। किसी भी जीव के आत्म परिणति का घात हो ऐसे कोई वचनालाप नहीं करते। वो बोलते हैं, उनके मुख से जो भी कहा जाता है वो मधुर हितमित और प्रिय वचन ही बोलते हैं। क्यों ऐसा क्यों? हितमित वचन ही क्यों बोलते हैं, प्रिय वचन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है, उन्हें किसी से कलेश नहीं है। सर्व भगवान की वाणी हितमित क्यों है? क्योंकि वो एक जीव के लिए कुछ उपदेश, दूसरे जीव के लिए कुछ उपदेश, ऐसा स्वार्थपूर्ण उपदेश नहीं देते। फिर जो जीव मात्र के कल्याण की बात है, जो जीव मात्र के हित की बात है, ऐसे हित का ही उपदेश देते हैं। इसलिए उनके उपदेश को हितमित, कल्याणकारी, जीव के लिए मंगल का कारक कहा गया। सोमनेक, मांगलिक, जय जयवंत कल्याणकारी, महासुखकारी, ये जो संज्ञा है ये हितमित उपदेश को ही दी गई।
प्रिय वचनों को ही दी गई। सर्वज्ञ का उपदेश तो हितमित है, वीतरागी भगवंतों की वाणी तो हितमित है, ये बात तो अपने को स्वीकार है। लेकिन उत्पन्न शब्द हितमित पढ़ने, क्या ये वाणी अपने हृदय में उन शब्दों रूप परिणमित हो रही है, सर्वज्ञ की वाणी रूप परिणमित हो रही है? अब इतना सा विचार करना है कि वीतरागी भगवंतों की वाणी तो हितमित है, लेकिन ये वाणी अपने को हितकारी लग रही नहीं लग रही, अपने को कल्याणकारी लग रही नहीं लग रही, अपने को ये वाणी मंगल का जनक लग रही है नहीं लग रही। भैया इस सर्वज्ञ की वाणी को सुन के ही मुझे वो मंगल की प्राप्ति हो सकती है जिसे आत्ममंगल कहते हैं, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, जिसे सम्यक चारित्र कहते हैं। आत्मा के लिए जो कल्याणकारी परिणतियां हैं, आत्मा के लिए जो हितकारी परिणतियां हैं, वह परिणतियां इस सर्वज्ञ के उपदेश से प्रकट होती हैं, हितमित उपदेश से। संसार में अपन जो शब्द बोलते हैं उन शब्दों में या तो राग होता है या द्वेष होता है। यदि राग की पूर्ति जीव को होती है तो भैया वो राग के परिणाम करके राग भरे शब्दों से, उन शब्दों के माध्यम से वो अशुभ कर्मों का, असादा वेदनी कर्मों का बंद करता है। द्वेष की परिणति से जब किसी शब्द बोलते हैं तो भैया उससे भी वो देश रूप परिणति को ग्रहण करके, भैया कलेश भाव को ग्रहण करके, लोभ स्वार्थ रूप इन भाव को ग्रहण करके वह जीव भैया अशुभ आश्रव करके दुर्गतियों का बंद करता है। और यदि ये शब्द पुण्य रूप परिणमित होने लगे तो दान, दया, परोपकार, उपकार आदि आदि इन माध्यमों से यदि स्वभाव रूप ये परिणमित होने लगे शब्द, तत्व चर्चा सुनना, तत्व चर्चा करना, यदि इस रूप परिणमित होने लगे तो ये शब्द बनते हैं पुण्याश्रव का कारण। पुण्याश्रव ही हो रहा है। अपन यहाँ जिनेन्द्र भगवान की अब उपदेश कर रहे हैं या आप उपदेश सुन रहे हैं तो इन शब्दों के परिणमन के काल में पुण्याश्रव है, निश्चित ही पुण्याश्रव का कारण है। कहना भी पुण्याश्रव का कारण है। जितना उपवास नियम करके पुण्य नहीं कमा पाते उससे अनंत गुना कहना और सुनना पुण्याश्रव का कारण है। अभी ये शब्द शुभ भाव सहित परिणमित हो रहे हैं, पुण्याश्रव का कारण, शुभ का कारण है। अब लेकिन यहाँ आचार्य भगवंतों का कहना यह है कि ये शब्द से जो अशब्द स्वभाव, हितमित, जो अपना हितकारी स्वभाव है, कि जिन भगवान के वचन, जिन्हें भगवान की वाणी हितमित है ना, अंतर आत्मा का जीव का हित करने वाली है। यहाँ भगवान की वाणी पुण्य का आश्रय करने का उपदेश नहीं दे रही है कि आप बढ़िया उनकी वाणी कहो और बड़े यश कीर्ति कमाओ, सर्वज्ञ की वाणी कहो और बड़े पुण्य का उदय इकट्ठा करो, इसलिए थोड़ी ना। सर्वज्ञ की वाणी सुनो और पुण्य आश्रय को इकट्ठा करो, इसलिए थोड़ी ना ये वाणी। तो ये सर्वज्ञ की वाणी, जिनेन्द्र की ये वाणी, ये आपके अंतर में आपके हित का कार्य कितना कर रही है, आप तो ये बताओ। अर्थात आप इस शब्द वार्तालाप की प्रवृत्ति को छोड़ के, इस कर्ण इंद्रिय के रस को छोड़ के, मैं ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इस सत्य की स्थिरता कितनी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये वचनालाप से, वचन को कहने से और वचन को सुनने से तो शुभ का आश्रय होता है, लेकिन यदि इसमें अपने स्वभाव का अभिप्राय मिल जाए और आत्म स्थिरता बने, आत्मा की अंतर आत्मा की स्थिरता बने, आत्मरमणता की स्थिरता बने, तो कर्मों का आश्रय और बंध होता है, तो कर्मों का आश्रय रुकता है, कर्मों का बंध क्षय होता है, तो मुक्ति का मार्ग बनता है। तो आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहा है? भैया ये वाणी तो हितमित है, ये जिनेन्द्र भगवान के वचन तो हितमित, हितकारी रूप परिणमित हो रहा है, शब्द तो हितकारी है, लेकिन भगवान आत्मा आपको आपके हित का बोध हो रहा है या नहीं? बस इतनी सी बात। वाणी तो हितकारी है, लेकिन आपको आपके हित का बोध करा रही है नहीं करा रही? आपको आपके कल्याण का बोध करा रही नहीं करा रही? यदि ये वाणी आपको आपके स्वहित का बोध करा रही है, आपके कल्याण में निमित्त बन रही है, आपको इन शब्दों से पार
अपने अशब्द स्वभाव को, अतीन्द्रिय स्वभाव को दर्शा रही है। अपने सम्यक ज्ञान में, ज्योतिर्ज्ञान प्रकाश में अपनी अंतर चेतन शक्ति को झलका रही है। तो भैया ये हितमित वाणी आपके अंतर में आपके हित के लिए परिणमित हो रही है। देखो भैया, सर्वज्ञ की वाणी तीनों लोगों के भव जीवों के लिए परिणमित हो रही है। और जीवों का अपना अपना उपादान है कि वो वाणी किसको निमित्त बनना है कल्याण में। एक छोटी सी व्यवहार की चर्चा करते हैं भैया। अनादि काल से जीव चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है, हाँ या नहीं? और इस जीव ने आज तक आत्म शक्ति को जाना नहीं, अपनी परमात्म शक्ति को जाना नहीं। तो ऐसे अबोध जीव को, जिसने आत्म शक्ति को ना जाना हो, जिसने अपनी चेतन शक्ति को ना जाना हो, उस जीव को एकमात्र परम गुरु परमात्मा सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी ही है जो आत्मबोध करा सकती है। इसके अलावा इस तीन लोग तीन काल में कोई दूसरा निमित्त आत्मज्ञान कराने में इस जीव आत्मा को परम गुरु परमात्मा सर्वज्ञ भगवान की ये हितमित जो वचन है, आत्मा के प्रिय जो वचन है, ये वचन ही एकमात्र जीव को अपने हित का बोध करा सकते हैं। तो किसने आत्मज्ञान तो किया नहीं, अनादि से अपने आत्मबोध से रहित है, अनादि से 84 लाख योनियों में चतुर्गति की यात्रा में परिणमित हो रहा है। तो भैया ऐसे चतुर्गति संसार की यात्रा करने वाले जीव को कौन है जो आत्मबोध करा सकता है? तो भैया यहाँ आता है उपदेश कि भैया सर्वज्ञ की वाणी मात्र एक वाणी है जो इस जीव को इसके हित का बोध करा सकती है। इसलिए तो कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, अर्थात ये जीव ऑटोमेटिक ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। कोई भी जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व के संस्कारों में निपुण 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाला जीव आत्मा को ज्ञान तो अपने आत्मा से ही होता है, लेकिन उसमें सर्वज्ञ की वाणी निमित्त होती है, निमित्त कारण कहलाती है। तो देखो यहाँ ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये हितमित सर्वज्ञ भगवान का उपदेश, ये हितकारी सर्वज्ञ भगवान का उपदेश, ये अपने कल्याण में निमित्त है। क्यों निमित्त है? क्योंकि इस उपदेश के बिना आत्मा परमात्मा है, चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, इसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। क्यों निर्धारित नहीं होता? क्योंकि जीव ने आज तक ऐसा लक्ष्य स्वीकार ही नहीं किया। अनादिकाल से संसार में भटका है, अनादिकाल से संसार में जन्म मरण किया है, तो उसके अभिप्राय में, उसके संस्कारों में अनादिकालीन संस्कारगत संसार ही उसके अंतर में बस रहा है। उसने अपने चेतन में वीतराग तत्व को, अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को कभी भी अनुभव नहीं किया, कभी भी जाना नहीं, कभी भी स्वीकार किया नहीं। तो अब उसे कौन पलटा सकता है? उसे मात्र सर्वज्ञ देव परम गुरु परमात्मा की वाणी ये उसे पलटा सकती है, अपने स्वभाव का लक्ष्य बनवा सकती है, अपने चेतन स्वभाव की दृष्टि प्रकट कर सकती है, एकमात्र सर्वज्ञ की वाणी। अब यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं भैया ऐसे सर्वज्ञ की वाणी तो उत्पन्न शब्द हितमित परिणमित, ऐसी सर्वज्ञ की वाणी तो हितमित हितकारी वचन रूप परिणमित हो रही है। अब अपने को अपना विचार करना भगवान कि सर्वज्ञ की वाणी तो हितमित परिणमित हो रही है, वो हितकारी वाणी तो फिर रही है, वो वीतरागी भगवंतों की वाणी तो फिर रही है, लेकिन उस वाणी में अपने को अपना हित अर्थात अपना चेतन स्वभाव लक्ष्यभूत हो रहा है या नहीं हो रहा? कहीं परिणमित होने वाले शब्द जो पुद्गल भाषा वर्णा है, कहीं उन पुद्गल भाषा वर्णा में तो लक्ष्य नहीं रह गए, अशब्द अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित हो रहा है या नहीं हो रहा? या फिर पुण्य आश्रव करके संतुष्ट हो रहा है? तत्व चर्चा सुन के पुण्य आश्रव, और भैया तत्व चर्चा करने वाले के लिए भी वही सिद्धांत है कि तत्व चर्चा करके पुण्य आश्रव, और पुण्य आश्रव से नियम से पाप उत्पन्न होता है। कैसे? पुण्य से पाप कैसे उत्पन्न होता है? वो बात तो बिल्कुल सही है, पुण्य भी बंध का कारण है, पाप भी बंध का कारण है, लेकिन पुण्य से पाप आश्रव क्यों होता है? पुण्य से पाप क्यों उत्पन्न होता है? या अनादिकाल से जीव का उपयोग पर लक्ष्य है, पर्याय लक्ष्य है। तो अब पुण्य का उदय आएगा तो क्या करेगा जीव? मनमानी करेगा,
भोग करेगा, अहम का रस पिएगा, विषय वासना को भोगेगा, क्या करेगा? जब परलक्षी उपयोगी है, पर्याय की दृष्टि है, परोन्मुख उसका स्वभाव ही है, जब परलक्षी ओर ही देख रहा है तो भगवान जी पुण्य प्राप्त करेगा क्या? जहां थोड़ा पुण्य कर लेगा, यहां सुन लेगा, देवगति में जाके भोग करेगा। उपयोग तो परलक्षी है ना, ज्ञान तो परलक्षी है ना, अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव किया नहीं ना, तो करेगा क्या? अच्छा बताओ। इसलिए कह रहा है, यदि आप इस वाणी को कह के सुन के यदि पुण्य भी कमा लोगे, यश कीर्ति भी कमा लोगे, देव आदि गति भी उपजा लोगे, तो ये निमित्त तो पाप भोग में, विषय वासना के भोग में निमित्त बनेगा। इसलिए तो कहते हैं भगवान आत्मा ये पुण्य शुभ क्रियाएं, शुभ क्रियाकांड, शुभ ही शुभ में पाप करने की प्रेरणा नहीं दे रहा है। पाप तो छोड़ना ही है, लेकिन शुभ में परिणमित होने की जो रुचि है, ये रुचि सबसे बड़ा जहर है। तो कारण परोन्मुख लक्ष्य होने से, पर्याय सन्मुख लक्ष्य होने से, दृष्टि बाहर की होने से, ये भी तुम्हें संसार के भोग का कारण बनेगी। बंधन तो मुक्ति का कारण है। इसलिए बार बार चेताया जाता है कि भगवान आत्मा इन क्रियाओं से, इन शब्दों से, इन स्वाध्याय से, इन चिंतन से, इन सब से भैया ऊपर उठो। मतलब इन सब में सत्य के लक्ष्य को, अंतरात्मा के लक्ष्य को, अपने स्वस्वभाव के लक्ष्य को प्रगाढ़ करो। यदि स्वस्वभाव का लक्ष्य प्रगाढ़ नहीं हुआ, शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य प्रगाढ़ नहीं हुआ, तो ये सारी क्रियाएं अनिष्टकारी हैं, अहितकारी हैं, आमंगल का कारण है। सब आमंगल का कारण है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य और पुण्य नियम से पाप उदय का परिणाम पैदा करेगा, इंद्रिय विषय भोगों का परिणाम पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि भाई पुण्य का उपयोग कहाँ करोगे आप? पता, विषय भोगों में तो करोगे। इसके अलावा पुण्य का कोई उपयोग है क्या संसार में? मतलब यहाँ बैठ के उपवास करो, थोड़ी यहाँ बैठ के इंद्रिय भोगों को तपाओ, उपवास करो, बढ़िया क्रिया करो, बढ़िया शुभ क्रिया करो, और क्या इकट्ठा करो? पुण्य। और भैया और फिर उस पुण्य से फिर क्या करो? वो थोड़ी देर जो उपवास करा था 2 घंटे, अब जाके भोगो बढ़िया आराम से, वर्षों तक भोग। इसलिए तो कह रहे हैं कि भगवान जी इस शुभ अशुभ उपयोग से, इस शुभ अशुभ जो परिणति है, ये तब तक परिणमित होती रहेंगी जब तक तुम्हारा लक्ष्य परलक्षी रहेगा, जब तक तुम्हारा लक्ष्य पर्याय लक्ष्य रहेगा, जब तक पर को देखने की प्रवृत्ति है, पर्याय को देखने की प्रवृत्ति है, जब तक ये सारी क्रियाएं, चाहे तत्व चर्चा सुनना हो, चाहे उपवास करना हो, चाहे नियम करना हो, तो आपकी सारी क्रियाएं मिथ्या दर्शन का कारण, अर्थात संसार में परिभ्रमण का कारण। अब यहाँ आचार्य भगवान क्या जगा रहा है कि भैया ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये हितमित शब्द, उत्पन्न शब्द, हितमित परिणत, ये शब्द उत्पन्न हो गए जो हितकारी परिणमित कराने वाले। भैया हितमित क्या है, हितकारी क्या है? आत्मा का ज्ञायक स्वभाव के अलावा, आत्मा की ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अलावा और कोई हितकारी है क्या यहाँ? और कोई कल्याण करने वाला है? और कोई चैतन्य तत्व का बोध कराने वाला है? भगवान जी ऐसी सर्व भगवान की वाणी सुन के सोपलिक, मांगलिक, जय जयवंतकारी, कल्याणकारी, जीव को महासुख आनंद सरोवर में डुबाने वाली ऐसी हितमित वीतराग वाणी सुन के क्या आपका उपयोग अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव की ओर, स्व शब्द की ओर, अंतर्द्वंद्वी शब्दों की ओर परिणमित होने लगा? क्या आपको अपनी ज्ञान में, विज्ञान में शक्ति परिणमित होती हुई दिखाई देने लगी? हितमित पढ़ने, ये देखो बाहर में पढ़ने रचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं भैया? विवाह। पढ़ने भैया किसके साथ? एक पुद्गल के साथ, एक पुद्गल का संसार बढ़ाने वाला। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा उपयोग अपनी चेतन में परिणति से परिणय हो रहा है नहीं हो रहा? तुम्हारी चेतन में परिणति पलट रही नहीं पलट रही? हितमित अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव के, हाँ या नहीं? अगले सूत्र पर जा रहे हैं हम। क्या अपनी परिणति अपने हितकारी स्वभाव की ओर पलट रही नहीं पलट रही? चैतन्य स्वभाव की ओर पलट रही नहीं पलट रही? यदि ये परिणति चेतन स्वभाव की ओर पलट रही है तो ही हितमित वचन
हितमित प्रिय वचन परिणमित हो रहा है। और यदि ये परिणति यदि शब्दों को भी सुन रही है तो भी हितमित वचन परिणमित नहीं हो रहा, तो भी पुण्य का ही बंध हो रहा है। और ये पुण्य फिर से कह जा रहा है, ये पुण्य तुम्हारा नियम से पाप भोग का कारण बनेगा। नियम से क्यों बनेगा भैया नियम से पाप भोग का कारण? क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य परलक्षी है, तुम्हारा उपयोग परलक्षी है, और परलक्षी उपयोग नियम से विषय भोग पाप कसाय में इस पुण्य का उपभोग करेगा ही करेगा। नहीं तो पुण्य का, किसी के भी पुण्य का उदय पढ़ लो कि जिसका भी पुण्य का उदय आया है उसने विषय पाप भोगों में ही उसे खर्च किया, और कोई रास्ता ही नहीं इसे खत्म करने का। 1 करोड़ रुपए आपकी जेब में है, आपको पूरे खत्म करना है, क्या करोगे? भौतिक वस्तुएं खरीदोगे? उदाहरण एक जैसी होता। अब कोई कहेगा भाई दान दे देंगे, दान दे दोगे तो भी क्या करोगे? दान देने के बाद भी तो उससे और पुण्य मानोगे ना, 2 करोड़ आएंगे, फिर उन्हें कहाँ खर्च करोगे? खर्च तो विषय वासनाओं में करोगे ना, खर्च तो भौतिक संसाधनों में करोगे ना। ऐसे ही ये पुण्य जो कमाओगे परलक्ष्य ज्ञान से, जो पुण्य आएगा, ये पुण्य का भोग तो पाप विषय कसाय में करोगे ना। चाहते क्या? ये चाहते ये है कि ये शुभ अशुभ का जो लक्ष्य है, शुभ अशुभ भाव में जो अपने जो अभिप्राय की जो परोन्मुख दृष्टि है, अर्थात अभिप्राय में जो मिथ्यात्व बस रहा है, भैया उसे निकालो और सम्यक अभिप्राय को ग्रहण करो, और उसके बाद ये जनिन भगवान की वाणी सुनो। क्यों? क्योंकि अब ये जनिन भगवान की वाणी तुम्हें हितकारी स्वभाव बताएगी। अब ये वाणी बताएगी कि सुनना बंद करो और गुनना प्रारंभ करो। अब ये वाणी कहेगी कि इतने शब्दों को सुनने से कोई लाभ नहीं है, इतने घंटे सुनने से कोई लाभ नहीं है, लाभ तो एक शब्द सुनने से है। भैया क्या ये सुनते 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 भैया पाप में नहीं रमना, ये बात तो अच्छी है। घर गृहस्थी में नहीं फंसना, तत्व चर्चा सुन के अपने सदुपयोग का रखना, ये तो अच्छा उपाय है। लेकिन भगवान जी ये सुनना ही सुनना सब कुछ ना रह जाए, इस सुनने से पार जो अतीन्द्रिय अशब्द में अतीन्द्रिय आत्मा है उसका लक्ष्य निर्धारित हो जाए, और एक समय के लिए अंतरात्मा में ठहरने के लिए, एक समय के लिए अपनी अंतर शक्ति में समाने के लिए वो भाव की विशुद्धि तो आए कि मुझे उस निराकार निरावलंबन चेतन रूप परमात्मा शक्ति का अनुभव करना है। उसमें ठहरने की भावना तो आए, वहां रुकने की भावना तो आए, उस स्वभाव को अंतर हृदय से स्वीकार करने की भावना तो आए। भैया ठहरना है, रुकना है, जमना है, अपने वीतराग अनंत चतुष्टय ध्रुव पद में ठहरना है, थमना है एक घड़ी के लिए। ऐसा लक्ष्य तो बने अपने चेतन में शक्ति का। लक्ष्य नहीं बन रहा, भगवान जी कहना हो रहा, सुनना हो रहा। कहना सुनना शुभ आश्रम का कारण है, पर्याप्त है। अभिप्राय में शुभ है। शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो, है आश्रम का कारण। कितने ही मीठे शब्द क्यों ना हो, कितनी अच्छी वाणी क्यों ना कही जाए यहाँ से। अरे पहली बात तो भाषा वर्ण स्थूल है, और स्थूल भाषा वर्ण स्थूल को जानने में निमित्त बन सकती है। अर्थात निमित्त मतलब भाषा वर्ण पे जब तक दृष्टि रहेगी तब तक स्थूल ही जानने में आए, क्योंकि स्वरूप से स्थूल है ना, स्वभाव से पुद्गल है ना। पुद्गल स्कंद रूप है ना भाषा वर्ण, तो पुद्गल स्कंद रूप होने से ये वर्तमान में पुद्गल को जानने रूप ही निमित्त बनेगा। अब इसके पहले क्या कह दिया वो जानने में निमित्त नहीं बनेगी, इसके बाद क्या कहा जाएगा वो जानने में निमित्त नहीं बनेगी, सर्वज्ञता नहीं आएगी, वहां ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन नहीं आएगा। ये भाषा परिणाम में जो स्थूल शब्द परिणमित हो रहे हैं उस ज्ञेय रूप शब्दों का ज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान बिल्कुल निश्चित है, भाषा वर्ण से आत्मज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मज्ञान तो आत्मा से प्रकट होता है। लेकिन इस भाषा वर्ण के काल में, इस भाषा वर्ण के समय में एक तुम्हारी दृष्टि इन भाषा वर्ण से हटके अपना स्व का लक्ष्य निर्धारित कर ले कि भैया मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। यदि ऐसा स्व का लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो जीवन में कल्याण का कोई काम, तो जीवन में मुक्ति का कोई काम हो सकता है, तो अपने आत्महित का कोई काम बन सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे अविरल रूप से सुनते जाओ कि हाँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ, और सुनते 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 सुनना भूल जाओ, और एक बात याद रह जाए कि बस मैं शुद्ध ही हूँ। एक बात मात्र प्रतीति में रह जाए
कि श्रद्धा में वर्तती रह जाए कि मैं तो वो शुद्ध ही हूँ, शुद्ध चेतना ही मात्र हूँ, एक मात्र श्रद्धान रह जाए और बाकी सुनना समझना सब एक तरफ हो जाए, तो भगवान तो इस जीव के कल्याण का कोई मार्ग नहीं। और जब ऐसा कल्याणकारी अंतर में आत्मा की ओर का लक्ष्य निर्धारित होता है, अंतर में दिव्यध्वनि, अंतःकरण में दिव्यध्वनि करती है, तो ये सूत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न शब्द हितमित परिणत, हितकारी शब्द परिणमित हो रहा है, आत्मा का हित करने वाले। ये शब्द क्यों कह रहा है? ये शब्द मतलब वो जिनेश्वर भगवान की वाणी के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए शब्द कहा जा रहा है। वैसे जैसे अंतर्ध्वनि का, अंतरात्मा की आवाज का, चैतन्य आत्मा की आवाज का हो, ज्ञान में शक्ति का परिणमन का हो, ज्ञान में शक्ति का बोध का हो। सर्वज्ञ की वाणी का निमित्त होने से निमित्त अपेक्षा से शब्द कहा जा रहा है। और वैसे शाश्वत शब्द ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ सिद्धांत की अपेक्षा से देखा जाए तो आचार्य भगवान के वचन होने से शब्द है, और यदि सिद्धांत से देखा जाए तो अपनी आत्मानुभूति होने से यहाँ शब्द का परिणमन नहीं है, यहाँ ज्ञान का परिणमन है। मैं गायक 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 मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, ज्ञाता निष्ठा चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा। इतना सुनने के बाद भी क्या इन शब्दों से पार जितेंद्र स्वभाव को रुचि लग रही है? आत्मानंद की रुचि लग रही? अपना हितकारी स्वभाव, परम सुखकारी स्वभाव वो अच्छा लग रहा है, इष्ट लग रहा है, आनंद आ रहा है? काय का? सुनने का या रमने का? दो आनंद लेते हैं, एक कर्णेंद्रिय से सुन के बुद्धि के रस लेने का, या फिर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा से पार जिसकी चर्चा हो रही है वो गायक तत्व परमात्मा में हूँ, ऐसी स्वीकारता में, अपने ज्ञान में, ऐसी अनंत चतुष्टय शुद्ध स्वभाव की स्वीकारता में अतीन्द्रिय आनंद में रमने का। दो प्रकार की बातें हुई। चर्चा में भी रस है, लेकिन बुद्धि का, शुभ कसाय का, शुभ लेस्या का, ये पुण्य का कारण है। और मैं गायक तत्व भगवान आत्मा में ये रस आ रहा है कि मैं ज्ञाता ही हूँ, दिष्टा ही हूँ, तो ये सारे कर्म हो जाएंगे। काय का आनंद? अगले सूत्र पर जा रहे हैं, जल्दी से बता दो। कोमल ललित है, कोमल ललित है, अवगाह अग्रु लघु बाधावली। अगला सूत्र चालू हो गया अभी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कोमल कौन है? कोमल कौन है? सही में कोमल है। राग जैसी कठोरता कहाँ से आती है? सही तो सही है, आचार्य भगवान कह रहे हैं, झूठ कैसे हो सकता है? अपना स्वभाव कोमल है, ललित है, ये सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, अवगाह है। भैया अनंत अवगाहना की शक्ति लिए हुए भैया अगुरगुत अपने अनंत बल का स्वामी है, ना छोटा है ना बड़ा है, वो अपनी अतीन्द्रिय शक्ति का नाथ है। और स्पष्ट कह रहा है बाधा मिली, समस्त बाधाओं से रहित है। कोमल भी है, ललित भी है, सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, शब्दों से पकड़ा, बुद्धिगम, अग्रु लघु है, छोटा बड़ा नहीं है। आप उसे क्या बोलते हैं, छोटा बड़ा नहीं कह सकते भैया। और क्या क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? वो कह रहे हैं भैया अग्रु लघु है, वादा विली, समस्त प्रकार की बाधा से रहे। लेकिन कौन? ये निर्णय तो करना पड़ेगा ना। कोमल भी है, ललित भी है, सूक्ष्म भी है, अग्रु लघु भी है, सर्व बाधाओं से रहित भी है, तो है कौन है?
लेकिन भाई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जब इतने सारे गुण हैं उसमें तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उल्टा दिख रहा है, कोमल की जगह कठोर दिख रहा है, ललित की जगह मायाचार्य दिख रही है की जगह मतलब सूक्ष्मता की जगह भैया स्थूल पुद्गल विषय कसायों में रमणता दिख रही है। उल्टा ही क्यों दिख रहा है? भगवान जी उल्टा क्यों दिख रहा भैया? बस बात तो बिल्कुल सही है कि स्वभाव तो जैसा आचार्य भगवंत कह रहा है वैसा ही कोमल है, ललित है, सूक्ष्म है, अपना अगुरु लघु है, समस्त बाधाओं से रहित है, अतीन्द्रिय आत्मा है, परिपूर्ण चेतन स्वभाव है। स्वभाव तो जैसा है वैसा ही है, स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी जब स्वभाव में कोई अंतर नहीं है तो ये संसार क्यों चल रहा है? भैया बस इसलिए चल रहा है कि अपने ऐसे स्वभाव पे दृष्टि, स्वभाव तो ऐसे ही जैसा आचार्य भगवान कह रहा है कि भैया ऐसा स्वभाव है अवगाहन, ऐसे स्वभाव में अवगाहन न करो। अरे तुम्हें रत रहना है ना तो ऐसे वीतराग स्वभाव में रत रहो ना, अवगाहन करना है ना तो ऐसे वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव में अवगाहन करो ना। रमने के लिए अपनी दृढ़ चेतना तो है भैया, अपना स्वभाव कोमल है, ललित है, सूक्ष्म है, अगुरु लघुत है, समस्त आदि व्याधि उपाधि से रहित, समस्त बाधाओं से रहित, शुद्ध है, बुद्ध है। और भगवान आत्मा जब इतना सुंदर है, इतना प्रकाशवान है, तीनों लोगों का स्वामी है, ललित है, कोमल है, जब सारी विशेषता स्वभाव में ही है तो अवगाहन उसी में अवगाहन करो ना, उसी में गोते लगाओ ना, उसी में ठहरने की बात कहो ना, अंतर में उसी स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित करो ना। तब तक ये बाहर में परिणति भटकती रहेगी, पर्याय में, परिणमन में, शुभ भाव में, अशुभ भाव में, अच्छा बोलने में, बुरा बोलने में, तब तक ये बाहर परिणति पलटती रहेगी, ये पर पर्याय की ओर, पर परिणमन की ओर। अब जब कह रहा इतना सुंदर है अपना स्वभाव, कोमल है, जिसमें कोई कठोरता नहीं है, अर्थात कोमल का कहने से ही अपने आप ही गायक तत्व की सिद्धि होती है। भैया कोमल है, न राग है, न द्वेष, न क्रोध है, न स्वार्थ है, तो कोमल है तो कोमल है, कमल की तरह बड़े प्रफुल्लित है, आनंदित है। भैया ललित है, सूक्ष्म है। अब जब इतना सुंदर ही है, सूक्ष्म ही है, स्थूल इंद्रियों से अगोचर है और अगुरु लघु कह रहा है भगवान जी। अब आप जिसे गुणों से कम ज्यादा नाप नहीं सकते, अपने अनंत गुणों में अभेद है और अव्ययवाद कह रहा है, बाधाओं से रहित है। और एक शब्द और कह रहा है, क्या? अवगाहन, इसमें अवगाहन कर। अब ये बताओ भगवान जी, कोमल है कहने में कोई दिक्कत नहीं थी, ललित है कहने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, सूक्ष्म है कहने में कोई दिक्कत नहीं थी, आर लघु कहने में कोई दिक्कत नहीं थी, और ये भी कह दिया कि भाई निरंजन है, सब बाधाओं से रहित है, इसे कहने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आचार्य देव ने बीच में एक शब्द डाल दिया, अवगाह। अब दिक्कत खड़ी हो गई क्या? क्यों दिक्कत खड़ी हो गई? क्यों दिक्कत खड़ी हो गई बता दो। उन्होंने एक शब्द डाल दिया बीच में, पहले स्वभाव की महिमा कही, अंत में स्वभाव की महिमा कही, पहले स्वभाव की विशेषता कही, ज्ञान स्वभाव की, अंत में स्वभाव की विशेषता कही, लेकिन बीच में एक शब्द भर डाल दिया उन्होंने, अवगाह। अब यहां से समस्या खड़ी हो गई। क्यों समस्या खड़ी हो गई? गुरु महाराज चर्चा करने के लिए कोमल है तो अच्छी बात है, कहने के लिए ललित है तो अच्छी बात है, चर्चा करने के लिए भाई वो सूक्ष्म है और सूक्ष्म चिंतन बहुत अच्छा लगता है, अगुरु लघुत है, बड़ा है ना छोटा है, कहने में भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सब कर्मों से रहित है, निरंजन है, ये सब बातें कहने बहुत अच्छी लगती हैं। कर्म रहित है, कलमल से रहित है, बाधाओं से रहित है, उसमें कोई कर्मों की बाधा नहीं है, अष्ट कर्म से मुक्त है, सिद्ध स्वभाव है। लेकिन अवगाह क्यों डाल दिया?
अब अवगाहन कौन करेगा? आप तो महिमा महिमा कह के छोड़ देते। सूत्र में आप स्वभाव की महिमा कह के स्वभाव की स्तुति करके अपन ने कर तो लिया है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, आप भी स्तुति करते हैं, छोड़ देते हैं। सुंदर है, कोमल है, ललित है वे अगुरु लघुत है, अव्ययवाद है, सय्यद वाद बोलो शुद्धात्म देव की। खूब स्तुति कर ली, खूब ढोलक भी बजा ली, मंजीरे बजा लिए, खूब सुंदर है कह भी दिया, सारी स्तुति कर ली, सारी वंदना कर ली, आतमी देव निधन पढ़ लिया, आतमी सदगुरु भाई पढ़ लिया, गुरु महाराज की जय बोल दी, महावीर स्वामी की जय बोल दी, समूह शरण की जय बोल दी, शुद्धात्म देव की भी जय बोल दी। अब अवगाह इसका क्या करें? क्या इस गाथा से शब्द निकाल दो तो स्तुति हो जाएगी, स्तुति तो हो जाएगी। भैया भैया मवल सब गायक स्वभाव कैसा है? मतलब एक कोमल है, ललित है, सूक्ष्म है, अगुरु लघुत है और समस्त बाधाओं से रहित शुद्ध वीतराग चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है। तो ये करना क्या है? बस कह दिया, बात खत्म, सुन लिया, बात खत्म, समझ लिया, बात खत्म। अब अवगाह शब्द क्यों डाल दिया गुरु महाराज? अवगाह शब्द और हटा देते, हम बड़े शांति से तत्व की स्तुति करते हैं। जैसे तत्व प्रवचन के बाद जो स्तुति करेंगे, प्रवचन के पहले जो स्तुति करेंगे, वो स्तुति प्रवचन के बीच में कर लेते, स्तुति हो जाती। लेकिन स्तुति में जो स्तुति मान है, जिसकी स्तुति हो रही है, उसका तो कोई पता ही नहीं। जिसकी वंदना हो रही है, जिसके नाम से भक्ति हो रही है, जिसके नाम से पूजा हो रही है, जिसके नाम से ढोलक बज रहा है, जिसके नाम से मृदंग बज रहा है, जिसके नाम से डीजे बज रहा है, भैया उसका तो पता ही नहीं है। जिसके नाम से पूरी स्तुति रट दी आपने, उसका तो पता ही नहीं है वो कौन है, वो कैसा है। भैया हमने कहा ना, ललित है, कोमल है, सूक्ष्म है, अगुरु लघुत है, समस्त बाधाओं से रहित है। भैया है कौन, ये तो बता दो। अवगाहन करोगे तो मानेंगे। अरे ऐसे, अरे जब इतना मधुर मधुर है, जब इतना कोमल है, तो उस गायक में रहने में तकलीफ क्या है? तुम्हें तो पता, देखो गायक स्वभाव कोमल है, ललित है, ठीक है ना, और कर्ता भोक्ता परिणति भैया कठोर है, क्रोध आदि परिणाम, राग आदि परिणाम भैया बहुत दुर्गम है, भैया बहुत दुष्ट है, बहुत कठोर है, अनेक कष्टों को उत्पन्न करने वाले हैं। अब भैया एक कांटों की सैया लगी हुई है, राग देश कसाय परिणामों की, बहुत कठोर परिणाम है। अब तुम इस कठोर परिणाम रूप सैया पे, इस पे लेटने के लिए तैयार हो, इस पे विश्राम करने के लिए तैयार हो, निरंतर इसमें उपयोग रत करने के लिए तैयार हो, और आत्मा ललित है, सूक्ष्म है, अति कोमल है, गायक परिणति में है, इस आसन, इस सिंहासन पे बैठने तैयार नहीं, इस पर सैयासन करने तैयार नहीं हो, अपने अंतर आत्मा विश्राम करने की, अपने अंतर गायक तत्व में ठहरने की, इसमें विश्राम करने की रुचि नहीं आ रही। वो जो कठोर है, दुर्गा में दुष्ट है, आश्रय बंद कराने वाला है, इसका आश्रय लेके बैठे हो, जान मूझ के, जहां कष्ट है, तकलीफ है, आकुलता है, वो अच्छा लग रहा है। और जहां क्या तो आचार्य भगवान की वाणी स्वीकार नहीं है कि वास्तव में कोमल है, वास्तव में वो ललित है, या तो ये वचन स्वीकार नहीं, और या तो फिर वो क्रोध, काम, भोग, स्वार्थ, अहंकार, वो जो परिणति चल रही है, या तो उनकी विशेष रुचि है, विशेष रुचि है, कि उन परिणतियों की इतनी विशेष रुचि है कि उन परिणतियों के आगे इस सर्व भगवान की वाणी फीकी पड़ जाती है, ये अपना गायक तक फीका हो जाता है। फीका हो जाता नहीं होता? अरे
यदि ज्ञायक तत्व फीका नहीं होता तो आप कहाँ रुकते? अच्छा, आपको उपयोग काय का आश्रय लेता? यदि ये ज्ञायक तत्व यदि फीका नहीं होता उन क्रोध आदि परिणतियों के आगे, उन कर्तव्य आदि कठोर काम विषय वासना से कठोर परिणतियां जो नियम से दुर्गति का कारण है, आप खुद जानते हो, अच्छे से जानते हो कि इन कर्तव्य भुगतत्व चिंता शल्य कांक्षा वांछा आशा तृष्णा लोभ स्वार्थ अहंकार विषय वासना भोग, इन परिणतियों में जो रमने की जो प्रवृत्ति है, इन कठोर परिणतियों में जो रमने की जो प्रवृत्ति है, वो नियम से जीव को दुर्गति ले जाने वाली है, जीव को नियम से पतन की ओर ले जाने वाली है। इसके बाद इनका आश्रय है, और पता है कि आत्मा की परिणति कोमल है, ललित है, सूक्ष्म है, अग्रु लघु है और समस्त बाधाओं से रहित है। पता है, अच्छे से पता है कि इसको इसमें आत्मरमण करने से, इस आत्मा की कोमल परिणति में रमण करने से, ज्ञायक भाव में रमण करने से पता है अच्छे से मुक्ति मिलेगी, सिद्धि की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, अनादि काल के जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, 84 लाख योनियों की भटकन छूट जाएगी। अच्छे से पता है, अच्छे से पता है, नहीं पता? अच्छे से पता है ना? इसके बाद भी ये कोमल ललित स्वभाव ये अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी विषय वासनाओं की रुचि के बल, इतना ज्यादा बल है, विषय काम भोग वासना जो ये अशुभ परिणाम चल रहे हैं, इनकी रुचि में इतना बल है, इतना बल है कि इस रुचि के सामने, इस लगन के सामने अपने ज्ञायक तत्व की रुचि, अपने ज्ञायक तत्व का सहकार करने की भावना, अपने शुद्धात्म तत्व की भावना फीकी पड़ जाती है। और अपने ज्ञायक की भावना फीकी पड़ जाती है, आत्म प्रसाद करने की भावना फीकी पड़ जाती है, तो बेचारा यह जीव अनादि काल से अकेला इस संसार में भटक रहा है और अनंत काल तक अकेला भटकता रहेगा। वही देखो, जीव मुक्त भी अकेला होता है, भटकता भी अकेला। अब यदि कोई यहाँ तर्क करे काय को अकेला भटक रहा, भैया माता है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, धन कबीला है, समाज संपदा है। एक बात सुनो, तुम जिस पर्याय से आए थे ना, तो तुम नर्क से आए थे, और तो तुम्हारे पिताजी है वो निगोस से आए थे, और जो तुम्हारे पुत्र है वो त्रियंच गति से आए थे। अब जब ये जो नाना प्रकार से नाना गतियों से इकट्ठे होकर जो जीव मिल गए हैं, तो तुम्हें परिवार दिख रहा है? नहीं तो आए कहां से, जरा पूछो। ये तुम्हारे परिवार है। नाना जी नरक से आए हैं, दादाजी निगोस से निकल के आ गए। अब ये अलग अलग गतियों से अलग अलग परिभ्रमण करते हुए ये जीव एक साथ आज मिलके एक छत के नीचे रहने लगे। उस छत के नीचे रहने से, इस शरीर में रहने से कोई किसी का साथी थोड़ी बन गया है। तो मिथ्या कल्पना है कि हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे दादा, हमारे नाना। अभी वाली आयु का तो हम दो, फिर ढूंढना कौन से दादा, कौन से नाना, कौन से पापा, कौन से चाचा। भैया ये 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव अनादि काल से भटक रहा। और भैया नाना, काका, चाचा, पापा तो ये सब जो मनुष्य गति में आके होते, भैया त्रियंश गति में जाने के बाद, अच्छा त्रियंश तो छोड़ दो, नरक गति में जाने के बाद, चल उसको भी छोड़ दो, एक इंद्रिय में जाने के बाद कौन दादा रहता, कौन नाना रहता? निगोद में कोई रिश्ता रहता है? तो अकेले भटक रहा है 84 लाख योनियों में, लेकिन मान रहा है भैया कि ये सब दुनिया संपदा ये सब मेरी है। ये मनुष्य भाव मिल गया ना, इसलिए मिथ्या मान्यताओं का फैलाव करने के लिए मन मिल गया ना, मिथ्या मान्यताओं का पोषण करने के लिए मन मिल गया, तो उसने और चादर फैला दी, दादा, चाचा, काका, नाना सब मेरे। भैया भटक रहा है तो अकेला। और यदि इस जीव को अपनी भटकन मिटाना है, यदि मुक्ति चाहिए, तो भी जा सकता है अकेला। एकाकी एकत्र लिए सब भी आते। अब बस बाकी की कहानी तो आगे याद है। आगे की कहानी तो याद है ना, वो याद तो है, वो तो कहानी तो याद है ना। लेकिन भगवान जी
कि बोध क्यों नहीं हो रहा कि जब अकेला आया, अकेला भटका और जाना भी अकेला है, मुक्ति भी अकेले होना है, मुक्ति श्री भी अकेले जाना है, तो फिर काय की भीड़ जुटाने में लगा है, पगला है, काय की भीड़ जुटाने लगा है। एक बार अपने अंतर में अपने विद्यमान कोमल ललित है, आशर भवन कितने अच्छे से कह रहे हैं, अफगान अगुरु लघु अव्यवाद, कितने अच्छे से कह रहे हैं। ऐसे अपने वीतराग तत्व में अवगाहन कर ले, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव में रमण कर ले, इससे संसार की सारी बाधाएं मिला जाएंगी। अगुरु लघु अपना कोमल ललित है, अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव प्रकट हो जाएगा, सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे वीतराग तत्व में घड़ी दो घड़ी पल दो पल के लिए अवगाहन तो कर, थोड़ी बहुत देर के लिए अपने निज गायक तत्व भगवान आत्मा में ठहर। तो भगवान हे भव्य आत्मा, अपने अभावी भव्य अपने वीतराग तत्व को देख, तो ये अच्छा क्यों नहीं लगता, समझ में नहीं आ रहा। ये कहीं झूठे रिश्ते ना आते, सही में अपने तो नहीं लगने लगे। ये घर पुत्र परिवार धन संपत्ति, ये झूठे रिश्ते ना आते, सही में अपने तो नहीं लगने लगे, अपने लगने लगे। अकेले होने की आड़ डाल लो कि इस गति के बाद जल्दी से डाल लो अकेले होने की आदत, क्योंकि इस गति के बाद इस गति के बाद नर्क है ठिकाना। न माता काम आने वाली, न पिता काम आने वाले, न पुत्र काम आने वाला, न परिवार काम आने वाला। बेटा भटकेगा तो 84 लाख में तू अकेला ही। कल कितना मौका, जोड़ लो कितनी माया जोड़ना है, कल कितना परिग्रह इकट्ठा करना है, हो जाओ मस्त, कितने अज्ञान में मस्त होना है, लेकिन भटकन दुख तो अकेले सहन करना पड़ेगा। और यदि आज चेत गए, आज दृष्टि पलट गए, तो बेटा सुखी भी तू अकेले ही होगा, ये भी याद रखना। तू छोड़ तो घर वालों को साथ चलने तो नहीं हो रहा है, तो वो सोच समाज को सुधार ले, दुनिया को अपने साथ लेके चले जाए, तो कोई नहीं जा रहा। जिसकी होनार, जिसकी मति, उसकी गति, सब उसके साथ। तुझे मुक्त भी अकेले होना है और संसार में भी अकेले भटकना है। अब निर्णय कर ले बेटा, तुझे कहाँ अच्छा लग रहा है। यदि नर्क में अकेले 84 लाख योनियों परिभ्रमण करना अच्छा लग रहा है, तो वो भी अकेले कष्टों को भोगना है। और शाश्वत सुख को प्राप्त करके कोमल ललित है अपने अग्रु लघु अव्यवहार स्वभाव में रमण करना, यदि तुझे ये अच्छा लग रहा है, तो वो अकेले शाश्वत सुख भी तुझे भोगना, परमानंद भी तुझे भोगना है, सारी अनंत काल तक अपने वीतराग तत्व का उपभोग भी तुझे करना है। अब तो निश्चय कर ले भगवान क्या क्या तेरे लिए हितकारी है, क्या तेरे लिए कल्याणकारी है, क्या तुझे सुख देने वाला है, निर्णय कर ले क्या अच्छा है। अकेले 84 लाख में भटकना या अकेले सिद्ध सलाह में बैठना। निर्णय पक्का कर लो। रहना तो अकेले ही भैया, कहा तो गड्डी गड्डी भटको, सीधी बात। आज नहीं तो कल भोगना तो अपने अपने पुण्य पाप को, परिणाम तो अपने को अपने परिणामों का मिलना। परिणाम तो अपना अकेले ही होना। 4 गति 84 लाख की होने में एक द्रव दूसरे द्रव का कोई हथेली नहीं लगा सकता, और एक द्रव दूसरे द्रव के छोड़ो, ये जीव द्रव दूसरे जीव द्रव को कोई हथेली नहीं लगा सकता। अब जब कोई किसी को हथेली लगाने वाला नहीं है जगत में, जब सर्व भगवान अपनी मुक्ति नहीं करा सकते, जब वो अपने लिए कार्यकारी नहीं है, और परक एक ही दृष्टि से विचार करें तो भैया आगम तो कह रहा भैया वो तुम्हारे लिए आत्मा ही नहीं है, वो अपने लिए आत्मा है, तुम्हारे लिए अनात्मा है। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मा मात्र आत्मा है और अन्य तरफ तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। भैया इतना चिंतन करके कम से कम अपनी आत्मशक्ति का, अपने चेतन में स्वभाव का लक्ष्य तो बना लो। अरे जब भगवान आत्मा अरिहंत जिनेन्द्र सर्वक देव, जब वो मेरे लिए आत्मा नहीं है, भैया फिर मैं किसकी शरण में जाऊं, किसके पास जाऊं? बस वही आ जाओ तो शांति। वही तो कह रहा है, जब वो सर्वज्ञ भगवान, जब वो आश्रय नहीं देने तैयार, वो सिद्ध भगवान वहां बैठे हुए सिद्ध सलाह में, जब वो आश्रय देने तैयार नहीं है, कि संसारी जीव कहां से आश्रय दें।
धन संपदा कहाँ से आश्रय दे देगी? जब सर्व भगवान अपना रिश्ता तोड़ रहा है, अपना पल्ला झाड़ रहा है, तू तेरी जान, मैं मेरी जान रहा हूँ। जब सर्व भगवान अपना पल्ला झड़ा के बैठे हैं तो संसारी जीवों क्या भरोसा करता है, कहाँ तक साथ देंगे? ये इसलिए ये चर्चा सिर्फ आत्मबोध के लिए होती है बस। आप इससे छह सम नहीं ले आ सकते। आप यहाँ से ले आ सकते हो तो सिर्फ आत्मबोध ले आ सकते हो, वो भी यदि शब्द अलाप से छूटे तो, यानी मेरी विद्वत्ता से बच पाए तो, और नहीं तो खाली डब्बा। यदि ये शब्द मायाजाल, शब्दों का जो मायाजाल फैलता है ना अपनी योग्यता से, यदि इस मायाजाल से बच पाए तो, और नहीं तो खेल खत्म। स्वरूप शुद्ध स्वभाव लक्ष्यभूत हो रहा है, कोमल है, ललित है, आचार्य देव बोल रहे हैं अव्यववाद और सब बाधाओं से भिन्न, अग्रु लघुत्व, समस्त बाधाओं से भिन्न। आप देखो बढ़िया अनंत चतुष्टय में वो वीतराग शक्ति है अपने अंतर में। अब बस एक कमी भर है, तो है तो है। फिर अवधान करो, कभी घड़ी, अरे एक समय के लिए, एक पल के लिए ठहरने के लिए रुको तो जरा, थमो तो, एक समय गंभीरता से विचार तो करो कि बार बार सर्व भगवान बोल रहे हैं, बार बार जिनेन्द्र देव बोल रहे हैं, बार बार ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी बोल रही है, तो एक पल दो पल ठहर के विचार तो करो। तो विचार करके फिर पक्का निर्णय करो भगवान जी कि आप इधर ढलमल नीति नहीं चलेगी। अब तो मोक्ष मार्ग को साधना है तो सिर्फ मोक्ष मार्ग को ही साधना है और कुछ नहीं करना। और संसार की व्यवस्था कर्मोदय चली रही। अब यदि अपने ज्ञायक तत्व का लक्ष्य बना लिया है तो अब ज्ञायक तत्व की ओर ही देखना है, अब कोई दूसरा विकल्प नहीं करना। ये घर गृहस्थी कौन संभालेगा? अरे भगवान कितने बार बताया कि कर्मोदय संभालेंगे, तुम्हें क्या करना? कर्मोदय से जो परिणाम निश्चित है उसके अलावा कुछ घट सकता। जब घटना जो निश्चित है वो ही है तो फिर विकल्प का आएगा? कोमल ललित है, अग्रु लघु अव्यववाद अनंत वीतराग शक्ति को प्रकाशित करता हुआ अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय गायक तत्व भगवान आत्मा। बस ये आवाज यदि अंतर हृदय से निकल के आती है कि वो शक्ति मैं ही हूं, बस यही सिद्धि है। इसके अलावा सब कहना सुनना पुण्य पाप, सब शुभ अशुभ अभिप्राय। एक यदि अपनी अंतरात्मा का लक्ष्य केंद्रित होता है तो मुक्ति तो कल्याण। भैया वो इतना सही होता है, 1 घंटे की चर्चा में एक आदर्श अभिप्राय की सिद्धि। स्वचेतन तत्व का अभिप्राय बोलना बताना बहुत होता है, लेकिन अभिप्राय की पुष्टि बहुत थोड़ी सी। ज्ञान में सत्य का पोषण बहुत थोड़ा सा होता है, ना के बराबर, आंशिक मात्र। और वही थोड़ा थोड़ा बूंद 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 भर के जब घड़ा भराता है तब पूर्ण रूप में ज्ञान पलटने की स्थिति में आता है। लेकिन भैया वो भी उनका जो स्वलक्ष्य से आ जाते हैं जन देशना में, उनका, नहीं तो बाकी तो संसार चलेगा, बाकी तो चतुर्गति की यात्रा चली रही है। बाकी जीव तो मोह में अंधे, कान से बहरे, उन्हें भगवान की वाणी सुनाई नहीं देती, उन्हें भगवान के वचन प्रिय नहीं लगते, उनके लक्ष्य में नहीं आता ये तत्व, उनकी इच्छा में उत्पन्न नहीं होता, अपने आत्म स्वभाव की इच्छा प्रकट नहीं होती। इंद्रिय की, भूख की, प्यास की, काम की, विषय की, वासना की, धन पुत्र परिवार की सारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, लेकिन जिन रंजन करने की भावना उत्पन्न नहीं होती। भैया ऐसे जीव का तो और छोर नहीं है, लेकिन अपना तो है, अपना तो है नहीं, आत्मा ठिकाना है, समय मिल गया। अंतरात्मा का अभिप्राय ही एक ऐसा ठोर है, आत्म बहुमान ही एक ऐसा स्थान है भव्य आत्मा जहां से तुम अपनी निश्चेतन में शक्ति का कल्याण कर सकते हो। इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं, याद रखना, नोट करके ले जाओ। अकेले थे, अकेले हो और अकेले ही कोई दूसरा हथेली लगाने वाला 100% याद रखना। किसी पुद्गल पर यार विश्वास मत करना, किसी
पर पर्याय का विश्वास मत करना, सिर्फ एक विश्वास करना कि आचार्य भगवंत ने जो सिद्धांत दिए बस वही कल्याणकारी है। मेरा आत्मा कोमल है, ललित है, सूक्ष्म है, अग्रु लघु है, अव्ययवाद है। अब इस समय से मेरे आत्मरमण में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि मैं अकेला एकाकी वीतराग चतुष्टय में परमात्मा हूं ना, इसलिए मेरे आत्म अवगाहन में, मेरे निज रमण में कोई अंतराय नहीं है। सारे अंतराय तब तक थे जब तक मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके चल रहा था। अब जहां अकेला नाथ वहां स्वयं जगन्नाथ, जहां मैं अकेला चैतन्य तत्व भगवान आत्मा वहां स्वयं वीतरागता का प्रकाश, जहां मैं एकाकी तत्व, जहां मैं एक वीतराग अखंड चेतन शक्ति भगवान आत्मा, वहां सब प्रपंच से मुक्त एकमात्र गायक शक्ति का प्रकाश। केवल ज्ञान में कला जगमगा रही है, ध्रुव आत्मरमणता जगमगा रही है, अरे निज अंतर आत्मा का नाद हो रहा है, ध्रुव चेतन शक्ति का प्रकाश हो रहा है, और वो चेतन ध्रुव शक्ति ही प्रकाशमान है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो एकाकी तत्व, वो वीतराग शक्ति वो ही है, ललित है, कोमल है, सूक्ष्म है, अग्र लघु है, अव्ययवाद है, समस्त बाधाओं से बिल्कुल रहित शाश्वत सिद्ध स्वरूप है। और मेरी अंतर चेतन, मेरी उपयोग शक्ति का बस उसी को जानना, उसी को देखना हो रहा है। उसको जानना, उसको देखना, उसको स्वीकार करना, उसका स्मरण रखना, उसकी प्रतीति, उसकी सुरति, यही उसका अवगाहन है। और जो भव्य उसमें अवगाहन करते हैं वो सिद्धि की संपत्ति को प्रकट कर लेते हैं। जो अवगाहन करते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान जो अवगाहन नहीं कर पाते हैं उनकी तो दुर्दशा आगम कहता है। जो स्वीकार कर लेते हैं, जो जान जाते हैं, जो अनुभव कर लेते हैं, एक मुक्ति उन्हीं की होती है बस। इसलिए भगवान आत्मा भटकने के लिए चारों तरफ से दरवाजे खुले हैं, लेकिन मुक्त होने के लिए एक लक्ष्य कोष की गेल है बस। अपने अंतरात्मा का विश्वास, चेतन शक्ति का विश्वास, अपनी निज वीतराग शक्ति का प्रकाश। भटकने के लिए चारों तरफ रास्ते खुले, 5 इंद्रिय के द्वार खुले, मन का द्वार खुला हुआ है, निमित्त ठस भरे हुए चारों तरफ। जितना बाहर भटकना है, एक एक समय की पर्याय में भटकने के लिए पूरे चारों तरफ ठस निमित्त भरे हुए हैं। यदि आपकी दृष्टि परोन्मुख है तो आपको कोई भी नहीं सलटा सकता, कोई भी नहीं सलटा सकता। तो भगवान यदि अंतरोन्मुख दृष्टि हो जाए तो फिर कोई आपको भटका नहीं सकता, फिर कोई निमित्त आपको बहिर्मुख नहीं कर सकता, फिर कोई पर्याय आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। एक बार अंतर आत्म शक्ति की ओर दृष्टि पलट जाए, एक बार निश्चेतन स्वभाव भगवान आत्मा गायक तत्व की ओर एक बार अंतर दृष्टि पलट जाए तो फिर कोई शक्ति बाहर ले जा सकती पक्का विश्वास है कि वो चेतन में ध्रुव शक्ति यहां विराजमान है, उसके अलावा और कुछ भी। जितनी ताकत से ये बात अंतर से निकलती है उतना ही विश्वास है, जितने जोर के साथ निकलती है कि बस तो वो चेतन शक्ति मात्र एक अकेले विद्यमान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितनी शक्ति से ये अंतर से उद्घोष होता है, अंतर ही अंतर में ये शक्ति उछलती है कि वास्तव में मैं एकाकी तत्व अकेला यहाँ हूँ, बाकी सब भ्रम भ्रांति माया है। जगत भ्रांति का पसारा है, जगत माया जाल है, संयोग माया जाल है, माया भी परिणमन है चारों तरफ। लेकिन भैया इस चारों तरफ के बिखरे माया जाल से परे वे वीतराग चेतन तत्व भगवान आत्मा ही। इतनी निष्ठा तो मुक्ति, इतनी निष्ठा नहीं तो फिर तेरे की नुक्ति, नुक्ति खाना है। संसार की नुक्ति अच्छी लग रही है तो फिर रोके रहो भैया, यदि मुक्ति अच्छी लग रही है चलो फिर। आचार्य भगवान इतना सरल सूत्र दे रहा है, भैया आखिरी में सूत्र बोल रहे हैं, अर्थ तो अपने पता ही नहीं रहता। अर्थ अब आप जानो, सूत्र मेरे से यहाँ सूत्र आचार्य भगवान से लेके चले जाओ। आचार्य भगवान कह रहा है कोमल ललित है, अवगाहा अगुरु लघु बाधा विली। आप बता नहीं, आप बताओ ललित का अर्थ क्या है?
कितना सरल है, आप बताओ बताओ। हाँ क्या ललित का मतलब? कोमल का मतलब क्या है? कोमल का मतलब क्या है? बस जिसे कठोरता कोमल, जिसे कोमल का मतलब नहीं पता उसे ललित का मतलब पता ही नहीं हो सकता। हाँ बोलो बोलो। परिभाषा, हाँ परिभाषा नहीं पूछ रहा है, कोमल का मतलब पूछ रहा है बस। सॉफ्ट, मुलायम। और फिर ललित का क्या हुआ? अरे कोमल का अर्थ हुआ सॉफ्ट, मुलायम, नरम, मतलब जिसमें कठोरता नहीं पाई जाए उसे, जिसे अपना कमल भाव है उसमें ललित, उसमें कठोरता नहीं पाई जाए, अपनी गायक में ज्ञान भाव की उत्पत्ति हो तो कोमल, कोमल है। ललित क्या? उसका बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है, हाँ जस्ट लगा हुआ है। जल्दी बताओ, आ रहा है, पास आ रहा है, आप आ गए, जल्दी आ गए। हाँ बस रसवंता, बिल्कुल अपने में बहता हुआ रसधार जिसकी बह रही है गायक। अरे जो गायक है वो बह तो रहा है, ललित अपने में बढ़िया प्रसन्न चित है, आनंद चित है, अपनी ज्ञान धारा में, अमृत धारा में बह रहा है, वो रसवंता, वो ललित है सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, अपने आत्म अनुभव का पिंड है वो भगवान। और गुरु लघु है, बड़ा है ना छोटा है, अव्ययवाद है, समस्त बाधाओं से रहित है। आचार्य भगवंत की एक बात परम पेनी ये कह रही है कि अवगाह है भैया, ये कहने के लिए नहीं है, लेकिन अवगाहन करने के लिए, ये सुनाने के लिए नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा करने वाले तो हम जैसे 2-4 पागल हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है, ये तो आत्मरंजन का विषय, आत्मदृष्टि का विषय है। जब ये आत्मदृष्टि में प्रकट होता है, जब जीव का कल्याण होता है। इसलिए भैया यहाँ आत्मरंजन की बात है, निरंजन तत्व को उत्पन्न करने की बात है। अपन सब जीव आचार्य भगवंतों की इस वाणी को ग्रहण करके, जिनेन्द्र भगवान की देशना को श्रवण करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य भगवान छतमस्त वाणी जी ग्रंथादिराज जनमस्तु गुरु